दानव भगवान विष्णु की पूजा क्यों नहीं करते। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है आप लोग बने। आखिर क्यों दैत्य दानव और राक्षस भगवान विष्णु जी से घृणा करते थे? क्या कारण था कि वे जगत के पालनहार भगवान विष्णु की उपासना नहीं करते थे? क्यों वे भगवान शिव की ही और ब्रह्मा जी की ही कठोर तपस्या करते रहे? आखिर क्यों वे भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे और भगवान शिव को नहीं? इन सब का उत्तर जानने के लिए वीडियो को आप लोग अंत तक अवश्य देखें। ऋषि कश्यप स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। 3 महान वंशों के जनक बने, देव, दैत्य और दानव। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति से देवताओं का जन्म हुआ, जिनमें इंद्र और भगवान विष्णु स्वयं सम्मिलित हैं। भगवान विष्णु यहाँ वान रूप में अवतरित हुए। वहीं कश्यप जी की अन्य पत्नियां दिति और धनु दैत्य और दानवों की जननी बनी। इस प्रकार देवता और असुर एक ही कुल के सौतेले भ्राता हुए। यह संघर्ष केवल धर्म और धर्म का नहीं, बल्कि एक ही वंश की 2 धाराओं के बीच का विचारक युद्ध था। असुरों ने प्राचीन काल से ही भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना है। वे उन्हें अपने कुल के विनाशक के रूप में देखते। हरिवंश पुराण में कालनेमी के वचन इस वैर को स्पष्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि आदिकाल से ही हमारे दानव पूर्वजों के समय से ही यह विष्णु हमारा शत्रु रहा है। मधुकैटभ से लेकर अब तक जब जब हमारा उनसे संघर्ष हुआ, हमें कभी शांति नहीं मिली। इसने असंख्य दानवों का संहार किया, हमारे स्त्रियों और बालकों तक को दुख पहुंचाया। देवताओं का यह रक्षक हमारा विनाशक है। हिरण्यकश्यप का वध भी इसी के क्रोध का परिणाम था। देवता इसकी छाया में छिपकर यज्ञों के फल का उपभोग करते हैं, और जो भी देवताओं से द्वेष करता है उसके विनाश का कारण यही विष्णु बनता है। फिर भी सब असुर एक समान नहीं थे। प्रहलाद और बलि जैसे कुछ दानवों ने विष्णु भक्ति का मार्ग अपनाया। यहाँ तक कि देवराज इंद्र के मुख्य शत्रु वृत्रासुर भी भगवान विष्णु के भक्त थे। वृत्रासुर, जिन्होंने विष्णु जी की कृपा से संपूर्ण जग का अधिपत्य स्थापित किया, अंततः देवराज इंद्र के वज्र से मारे जाने पर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। महाभारत के मोक्ष धर्म पर्व में वर्णित है कि वृत्रासुर महान असुर होते हुए भी महान योगी थे और मृत्यु के बाद वे भगवान विष्णु के परम धाम में जाकर विराजमान हुए। भगवान विष्णु को कोई भी छल, तप या सिद्धि के माध्यम से प्रसन्न नहीं कर सकता। वे स्वयं माया से परे हैं और संपूर्ण सृष्टि के महानायक हैं। उन तक पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है मित्रों, भक्ति का मार्ग, अर्थात निष्कपट प्रेम। पर असुरों को यह मार्ग नीरस और शक्तिहीन लगता है। वे भक्ति नहीं, प्रभुत्व चाहते हैं। उन्हें ईश्वर की नहीं, ईश्वरीय सामर्थ्य की लालसा होती है। शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु हैं, अपने शिष्यों को स्पष्ट रूप से यही सब उपदेश देते हैं कि वे विष्णु की उपासना ना करें, क्योंकि यदि वे ऐसा करेंगे तो उनका लोभ, अहंकार, शक्ति की तृष्णा समाप्त हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अर्थात जो भी भक्ति भाव में प्रवृत्त होता है वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। प्रहलाद की तरह वह हर वस्तु में नारायण को देखने लगता है और तब उसमें कोई असुरी प्रवृत्ति शेष नहीं रहती। और यदि कोई असुर केवल दिखावे की भक्ति करने का प्रयास करता है तो वह भी संभव नहीं, क्योंकि विष्णु अंतर्यामी है। वे सभी के हृदय में स्थित होकर हर विचार को जानते हैं। अतः उन्हें छलने का प्रयास स्वयं छल करने वाले के लिए ही विनाशकारी हो जाता है। इसीलिए असुर भगवान विष्णु से दूरी बनाए रखते हैं और अन्य देवताओं की आराधना कर उनका वरदान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पर जब वही वरदान असुरों के मार्ग में विध्वंसक बन जाता है, तब अंततः वही देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि वे अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा करें। यानी असुर चाहे कितनी भी शक्तिशाली बन जाए, अंततः रक्षक और संरक्षक तो विष्णु ही होते हैं। वैदिक महाकाव्यों के अनुसार भगवान विष्णु को देवगणों में से एक प्रमुख आदित्य के रूप में जाना जाता था। उस समय संपूर्ण सृष्टि पर अधिकार परमपिता ब्रह्मा जी का था और कश्यप ऋषि दोनों पक्षों के पितामह माने जाते थे। देवता और असुर दोनों ही ब्रह्मा जी की आराधना करते थे, क्योंकि वरदान और शक्ति का मूल वही था। जो भी कठोर तप करता, ब्रह्मा जी उसे वरदान जरूर देते, चाहे देव हो चाहे असुर हो। इसीलिए असुरों की तपस्या का प्रथम लक्ष्य सदैव ब्रह्मा ही रहे। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, इंद्रजीत, इन सभी ने मुख्य रूप से ब्रह्मा जी की ही तपस्या की, क्योंकि वे जानते थे भगवान विष्णु पालनहार हैं, सृष्टि की व्यवस्था और धर्म के रक्षक हैं। उनसे वरदान मांगने वाला अपनी शक्ति को सीमित करना था, क्योंकि भगवान विष्णु कभी भी ऐसी शक्ति नहीं देते जो तीर्थ अर्थात सृष्टि के शाश्वत नियम को तोड़ दे। यहीं से आरंभ हुआ असुरों
और भगवान विष्णु के बीच का अविनाशी भय। भगवान विष्णु संतुलन और धर्म के प्रवर्तक हैं। उनका कार्य है व्यवस्था को बनाए रखना, क्योंकि असुर उस व्यवस्था को पलट देना चाहते हैं। वे परिवर्तक के रूप में हैं। यही कारण है कि असुरों को भगवान विष्णु सदैव अपना विरोधी लगे। उनका हर कार्य असुरों के उद्देश्य को विफल करने वाला था। यही कारण है कि जब असुर ब्रह्मा जी और भगवान शिव से वरदान प्राप्त संसार में संतुलन भंगते थे, अंततः वही देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, हे नारायण, अब आप अवतार लीजिए और धर्म की रक्षा कीजिए। और तब भगवान विष्णु होते हैं नरसिंह बनकर, कभी वामन बनकर, कभी कृष्ण बनकर अधर्म का अंत करते हैं। वे किसी को वरदान देने से नहीं रुकते। भगवान शिव देव या असुर सभी को समान रूप से स्वीकारते हैं, परंतु विष्णु वे धर्म के रक्षक हैं। उनकी शरण में वही पहुंचता है जो अपने भीतर से अहंकार और स्वार्थ को त्याग देता है। जय श्री हरि। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आपसे निवेदन है कि परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले सनातन धर्म की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें मित्रों। और हमारा वीडियो में यदि नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।